नमस्कार और जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप यह जरूर जानते होंगे, सुख और दुख इंसान के दो पहलू रहते हैं और जब इंसान के जीवन के अंदर सुख आएगा तो समझ लीजिए कि उसके बाद उसके जीवन के अंदर दुख भी आता है। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति इतना परेशानियों से घिर जाता है तो उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यक्ति सोचता है कि क्या उसके जीवन के अंदर ही सब दुख लिखे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। समय किसी का गुलाम नहीं है। अगर आपके पास बुरा समय अभी चल रहा है आपका, तो समझ लीजिए कि अच्छा समय भी आएगा और समय के हाथों हर व्यक्ति मजबूर है और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर भी सुख आता है। तो समझ लीजिए कि अच्छा समय और बुरा समय आपके ही इर्द गिर्द घूमेंगे। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे, आप इन बातों को मानेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, आपके जीवन के अंदर प्रभाव जरूर आया है। और उस अच्छे समय से पहले आपको कुछ ऐसे संकेत प्राप्त हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान के अब आपके ऊपर कृपा है। बस आप अपने मंगल कार्यों को कीजिए और प्रभु का गुण गाइए, बाकी आप कार्यों को भूल जाएंगे, आपके काम अच्छे से बन जाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों उन चीजों की जानकारी हमें नहीं होती कि जीवन में आगे बढ़ने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन निर्णय और नासमझी लेने की वजह से कुछ मौके हमारे हाथों से चले जाते हैं। तो आप उन बातों को अगर समझ जाएंगे और अच्छे निर्णय लेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी स्थिति भी बदलेगी और भगवान की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उन बातों के बारे में कि जो आपके भाग्य से ज्यादा, क्योंकि दोस्तों भाग्य से पहले इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। किस्मत व्यक्ति का साथ देती भी है और नहीं भी देती है, लेकिन किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि आप उन संकेतों को समझ के आपने कार्य कीजिए और आपके काम ऐसे ही बन जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं पहला कि कहते हैं कि सुबह उठने के बाद व्यक्ति के असल दिन की शुरुआत होती है। अगर आपको भी सुबह उठने के बाद एक अलग ही एनर्जी का महसूस होता है, आपको लगता है कि आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है, तो मतलब होता है कि आप क्या करें कि कभी भी अपने चेहरे को सबसे पहले, क्योंकि अपने चेहरे की एनर्जी को महसूस करें, तो सबसे पहले अपने चेहरे को शीशे के अंदर देखें। समझ लीजिए कि आपका काम बनेगा और भगवान की सदैव आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिलेगी और समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है, या फिर आपके जीवन के अंदर जो मुश्किलें थी अब वह हल होने वाली है। दोस्तों, अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं या बिना वजह से ही आपके किसी परिवार के सदस्यों को पैसे मिलते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके काम के अंदर अब सफलता प्राप्त होने वाली है। आपका जो भी बुरा समय था अब वह चला जाएगा। आपके घर के अंदर धन वृद्धि का एकाएक संकेत देने वाला और धन बढ़ाने वाला संकेत होता है। दोस्तों, अगर आप किसी काम हेतु घर से बाहर जा रहे होते हैं और आपको रास्ते के अंदर पानी से भरा हुआ कोई सुनहरा घड़ा या फिर दूध से भरा हुआ कोई बर्तन लेकर आपके सामने की तरफ कोई आता है, तो इसका मतलब है कि आपका वह कार्य शुभ होगा। प्रभु साक्षात कह रहे हैं कि उस कार्य के अंदर आपको निश्चित तौर से सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप किसी कार्य हेतु बाहर जाते हैं या सुबह कोई सपने के अंदर भी किसी हंसते हुए बच्चे को देख लिए हैं, तो समझ लीजिए कि आपका कार्य बन जाएगा और आपका दिन शुभ बीतने वाला है। दोस्तों, कई लोग हनुमान जी में बहुत विश्वास रखते हैं और हनुमान जी के उपाय करते हैं। दोस्तों, अगर आप मंगलवार की सुबह जब ऐसे ही हनुमान जी के कार्य करने वाले होते हैं या हनुमान जी की पूजा करने वाले होते हैं और मंगलवार की सुबह अगर आपको कोई बंदर दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है और आपके जीवन के अंदर शुभ संकेत आने वाला है। दोस्तों, जब आप सुबह किसी कार्य के लिए जाने के लिए तैयार रहे और आपको बाहर किसी रास्ते के अंदर या अपने स्वप्न के अंदर कोई मकड़ी जाले बुनते दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि जिस प्रकार जाले बुनते दिखाई दे रहे थे, आपका काम भी बनने का संकेत है। घर से बाहर निकलते ही अगर कोई पक्षी आपको सामने की दरवाजे की तरफ बैठा दिखाई दे, जिसमें विशेष तौर से कोई काला पक्षी, तो समझ लीजिए वो आपका काम बिगड़ेगा नहीं, बल्कि भगवान साक्षात आपकी वह मनोकामना को पूरा कराएंगे। दोस्तों, जब भी आप कोई यात्रा करते हैं और आपको आपके सड़क की दाईं तरफ कोई बंदर, कुत्ता, सांप आदि दिखे, तो समझ लीजिए कि आपके पास धन आने वाला है, लेकिन थोड़ी कठिनाई से। अगर आपको सपने के अंदर कोई प्राकृतिक नजारे दिखते हैं, हरे भरे नजारे आप
आपके जीवन को मोहने वाले नजारे होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके आसपास कोई पानी का आपको सपने के अंदर बहता हुआ स्रोत भी दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि आपका काम जरूर बनेगा और भगवान की आपको कृपा मिलेगी। दोस्तों एक संकेत और कि अगर आप रोजाना सुबह का जैसे ही आप झाड़ू लगा रहे होते हैं और झाड़ू लगाते समय आपके हाथ से कोई चीज गिर जाती है और आपको लगता है कि कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि यह बहुत बड़ा संकेत है किसी विशेष कार्य को करने से पहले। और अगर आपको कोई भी ऐसा संकेत मिलता है नुकसान वाला सुबह सुबह, तब आप उस नुकसान को सही कर दें और उस कार्य को टाल दें। निश्चित तौर पर उस कार्य के अंदर आपको आगे आने वाले समय में सफलता मिल जाएगी, लेकिन एक बार के लिए आपके सामने उस कार्य को टालकर आपको समझदारी दिखानी चाहिए। दोस्तों अगर आप किसी नौकरी या इंटरव्यू के लिए जाने वाले होते हैं, तो अगर आपको रास्ते के अंदर कोई गाय बोलते हुए दिखाई दे जाती है, गाय रंभाते हुए दिखाई दे, या आपके सामने नारियल आ जाता है, कोई पड़ा हुआ दिखाई दे जाता है रोड पर, तो समझ लीजिए कि आपके लिए सफलता निश्चित है और आपको अच्छी नौकरी प्राप्त होने वाली है। दोस्तों इसी तरह अगले संकेत की बात करें तो छींक आना। दोस्तों कई लोग मानते हैं कि अशुभ होता है, लेकिन यह शुभ का संकेत भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप सुबह कोई खाना खाने बैठे या प्रभु की भक्ति करने भी बैठ जाएं, तो यह संकेत अच्छा है। अगर आप किसी कार्य को टोकते हुए छींक करते तो उस समय गलत है, बाकी सुबह सुबह छींक आना अच्छे कार्य को सोचते हुए करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आप किसी स्वप्न के अंदर साफ पानी के अंदर अपनी शक्ल को देखते हैं और स्वप्न के अंदर साफ पानी के अंदर आपकी शक्ल दिखाई दे जाती है, तो समझ लीजिए कि आने वाला समय आपके लिए उन्नति का है। आपको आपका भविष्य उसी प्रकार साफ स्वप्न के भांति दिखाई दे रहा है, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। तो समझ लीजिए कि आपके सारे नजारे आपको अच्छा काम करवाएंगे और आपके कार्य के अंदर कभी भी कोई विघ्न नहीं आता है। दोस्तों इसी तरह अगर आप अपने कपड़े उतार रहे होते हैं और कपड़ों के माध्यम से कुछ सिक्के पैसे ऐसे ही गिर जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर धन लाभ होने के संकेत है। दोस्तों अगर आप किसी विशेष प्रकार की कोई पूजा कर रहे हैं, भगवान की प्रतिमा के सामने बैठे हैं और कोई प्रतिमा पर रखा हुआ पुष्प फूल आपकी तरफ घिर जाता है, तो समझ लीजिए कि आपको धन लाभ प्राप्त होने वाला है। आपको भगवान ये संकेत दे रहे हैं कि वह आपकी पूजा से प्रसन्न है और निश्चित तौर पर आपके उन कार्यों को बनवाने में आपकी मदद करेंगे। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने आपके शादी की बात चल रही होती है, आपके विवाह की बात चल रही होती है और स्वप्न के अंदर उस दिन आपको कोई सुनहरी विवाहित कन्या लाल साड़ी के अंदर पूरा श्रृंगार की आपको दिखाई देती है, या जहां आप जा रहे होते हैं और रास्ते के अंदर कोई रूपवती महिला आपके सामने आती है, तो समझ लीजिए कि आपका वह काम बनने वाला है और जल्द ही आपका ऊपर भगवान प्रसन्न है और आपका उस कार्य को बनवाने वाले हैं। दोस्तों अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर निकलते हैं और घर से निकलते ही आपका याद आए कि आप अपने घर के अंदर कुछ सामान भूल गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन के अंदर कुछ बदलाव होने वाले हैं, तो उस कार्य को आप टाल दें। दोस्तों अगर आपको रास्ते के अंदर चलते हुए आपको कोई सिक्का पड़ाई दे, तो ये समझ लीजिए कि आपको उधार का पैसा जल्द मिलने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी एक यह प्रबल संकेत माना जाता है। तो दोस्तों यह थे ऐसे संकेत है। दोस्तों इसी तरह आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर कोई भी कार्य जिसके अंदर विघ्न नहीं पड़े, आपका वह कार्य बने, तो यह जरूर ध्यान रखें जब भी आप पूजा पाठ करने बैठे तब या किसी विशेष कार्य हेतु जाएं, तो दूध या दही का सेवन करने के बाद कार्य हेतु जाए। निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा और आपके कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। तो उम्मीद है कि यह जानकारी भगवान से जुड़ी अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनमें से कोई एक संकेत आपको भी प्राप्त हुआ है तो हमें जरूर बताएं, हमारी भी मदद होगी। जय माता लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।